शांति। आज बाबा के 2 फरवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने याद दिलाया, खुदा आपका दोस्त है, रावण आपका दुश्मन है। खुदा को प्यार से याद करो। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि बहुतों के आशीर्वाद किन्हें मिलती है। सबके आशीर्वाद प्राप्त करना भी भाग्य है। जितना स्वयं बाबा की याद में रहकर पवित्र बनते हैं, औरों को बनाते हैं, तो आशीर्वाद मिलती है। श्रेष्ठ बनने का उपाय बाबा ने बताया, किसी भी देहधारी को याद मत करो, एक बाप को प्यार से याद करो। बाबा ने कहा यहाँ पे चाहे किसी के पास लाख हैं, करोड़ हैं, सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद का बाप कहते हैं, बाप को प्यार से याद करो। फिर बाबा ने कहा, अधिकारीपन की स्थिति में स्थित होकर बाबा को साथी बना लो। जो बच्चे अधिकारीपन की सीट पर रहते हैं, बाबा सदा उनका साथी रहता है। अधिकारीपन की स्टेज पर रहने से व्यर्थ संकल्प, अशुद्ध संकल्प और अनेक रस, वहाँ से बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। और जिनकी बुद्धि की एकाग्रता है, उन्हें शक्तियों की प्राप्ति होती है। विशेष परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और निर्णय शक्ति उन्हें प्राप्त हो जाती है। और जिनकी एकाग्रता अच्छी है, वो सहज ही माया जीत बन जाते हैं। तो हमें सदा अधिकारीपन की सीट पर रहना है। जब आत्मा मालिक पने की सीट पर सेट है, तो बाबा स्वयं साथी बन जाता है। फिर बाबा ने राजयोगी के विषय में कहा, जो 1 सेकंड में विस्तार को सार में ले आए, सार को विस्तार में ले आए, वही राजयोगी है। सार है मुरली का, मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है। इसलिए तुम खुदा को प्यार करते हो, रावण को जलाते हो। खुदा को प्यार करते हो, रावण को जलाते हो। क्वेश्चन है, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः ही मिलती है? आशीर्वाद अनेकों की किन्हें मिलती है? जो बच्चे याद में रहकर स्वयं भी पवित्र बनते हैं, दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है। वो बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाबा तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं। श्रेष्ठ बनने की श्रीमत कौन सी है? बच्चे किसी भी देहधारी को याद न कर, मुझे याद करो, विदेही को याद करो, निराकार बाप को याद करो। गीता, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती, आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं। मुख्य है आत्मा। शरीर तो मेरा है, आत्मा को कोई देख नहीं सकते। शरीर को आत्मा देखती है, आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। आत्मा निकल जाती तो शरीर जड़ बन जाता है। आत्मा देखी नहीं जा सकती, शरीर देखा जाता है। आत्मा शरीर को देखती है। आत्मा है तो देखने की भी शक्ति है। वैसे ही आत्मा का जो बाप है, जिसे ओ गॉड फादर कहते हैं, वो भी देखने में नहीं आते, उनको समझा जाता है, जाना जाता है। ध्यान से समझेंगे कि परमात्मा को इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जाता, उनको बुद्धि के द्वारा जाना जाता है, समझा जाता है। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे ये भाई भाई हैं, ये बहन भाई हैं। आत्माएं सब भाई भाई ही हैं। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं, आत्माओं का बाप एक है, उनको देख नहीं सकते। आत्माओं का पिता एक है, उसे देख नहीं सकते। तो अब बाबा आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए।
नई दुनिया सतयुग थी, अब पुरानी दुनिया कलयुग है, इसको बदलना है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए, पुराना घर खत्म हो नया घर बनता है ना, वैसे पुरानी दुनिया भी खलास होनी है। सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग आना है जरूर। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, उन्हें कहा जाता लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी, राम सीता की डायनेस्टी। ये तो सहज है ना। सतयुग वालों को सूर्यवंशी, त्रेता वालों को चंद्रवंशी, फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते, फिर देवताएं जो पवित्र थे वो अपवित्र बन जाते हैं। इसे कहा जाता रावण राज्य। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं परंतु जलता ही नहीं, फिर जलाते रहते। ये सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए उसको जलाने की रस्म पड़ गई। रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए उसको जलाने की रस्म पड़ गई। भारत का नंबर 1 दुश्मन कौन है? फिर नंबर 1 दोस्त कौन है? सदा सुख देने वाला है खुदा। खुदा को दोस्त कहते हैं। इस पर एक कहानी भी है। खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। खुदा जो दोस्त है उसको कभी जलाएंगे नहीं, वो है दुश्मन, इसलिए रावण 10 शीश वाला बनाकर उसको जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे हमें राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सुख है, रावण राज्य में दुख है। सतयुग त्रेता राम राज्य कहलाता है, वहाँ सुख है, रावण राज्य में दुख है। अभी कौन बैठ समझाते हैं? पतित पावन बाप। शिव बाबा ब्रह्मा है दादा, शिव बाबा ब्रह्मा है दादा। बाबा हमेशा सही भी करते हैं, सिग्नेचर करते हैं बाप दादा। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हो गया, जिसको एडम भी कहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता ब्रह्मा ये धर्म पिताओं का भी पिता। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा और ब्राह्मण रचे जाते, फिर ब्राह्मण सो देवता बनते, देवताएं फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते। इसे कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा बाबा कहते रहते हैं। यह है साकार बाबा, शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अब तुम्हारी ये पुरानी खाल है, यह है पतित दुनिया, रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके लिए महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं, रावण होगा ही नहीं। रावण ने दुख की दुनिया बनाई। ऐसे नहीं कि जिसके पास पैसे बहुत हैं, बड़े बड़े महल हैं, वो स्वर्ग में हैं। बाबा कहते भले किसी के पास करोड़ है, ये सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। भले कितना ही धन संपदा है, सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती हैं, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। मनुष्य भक्ति करते हैं सदगति के लिए, हमें पावन बनाओ। हम विशेष बन गए। विनाश लीला को भी तुम बच्चे समझते हो। विशेष को पतित कहा जाता। सतयुग में है निर्विकारी, वहाँ संतान भी योग बल से होती है, विकार वहाँ होते नहीं। न देह अभिमान, न काम, न क्रोध, 5 विकार होते नहीं। इसलिए वहाँ कभी रावण को जलाते ही नहीं, वहाँ कभी रावण को नहीं जलाया जाता। यहाँ तो रावण राज्य है। अब बाबा कहते तुम पवित्र बनो, ये पतित दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं वो बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। जो बच्चे श्रीमत पर पवित्र रहते हैं वो बाबा की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, कैपिटल दिल्ली रहती है जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता। दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। रावण राज्य में भी दिल्ली कैपिटल है, राम राज्य में भी दिल्ली ही कैपिटल रहती है। परंतु राम राज्य में हीरे जवाहरात के महल थे, अथाह सुख थे। राजधानी तब भी दिल्ली थी, अब भी है। तब बाबा कहते हीरे जवाहरात के महल थे। अब बाबा कहते तुमने विश्व का राज्य गंवाया, मैं तुम्हें देता हूं, तुम मेरी मत पे चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो। बहुत ही विशेष बात है ये
कि श्रेष्ठ बनने के लिए एक बाबा को याद करो, किसी भी देहधारी को याद ना करो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मेरे पास चले आएंगे, मेरे गले की माला बनकर विष्णु की माला बन जाएंगे। माला में ऊपर में है, ऊपर में बाबा कहते मैं हूँ, फिर ब्रह्मा सरस्वती। माला में सबसे ऊपर फूल होता है तो वो शिव बाबा की निशानी है। फिर 2 जुड़वा दाने जिसे मेरू कहते हैं वो ब्रह्मा सरस्वती, वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। उनकी फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं इस भारत को ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों के द्वारा शिव बाबा स्वर्ग बनाते हैं। जो मेहनत करते हैं उनके ही फिर यादगार बनते हैं। वो है रुद्रमाला, वो विष्णु की माला। रुद्रमाला है आत्माओं की, विष्णु की माला है मनुष्यों की। आत्माओं के रहने का स्थान निराकारी परम धाम है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। आत्मा कोई अंडे मिसल नहीं, आत्मा तो बिंदे मिसल है। हम आत्माएं वहाँ स्वीट होम की रहने वाली हैं। बाप के साथ हम आत्माएं वहाँ रहती हैं, वो है मुक्ति धाम। आत्मा तो ज्योति स्वरूप है, मूल वतन की रहने वाली है, उसे ब्रह्मांड भी कहते हैं। मनुष्य सब चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वापस एक भी जा नहीं सकता। सबको पार्ट में आना ही है। तब तक बाप तुम्हें तैयार करते रहते, तुम तैयार हो जाएंगे, फिर जो आत्माएं हैं वो सब आ जाएंगी। फिर क्लास, तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। फिर नंबरवार चक्र चलेगा। गीत में सुना ना, आखिर वो दिन आया आज। जानते हो, भारतवासी अब नरकवासी हैं, वो फिर स्वर्गवासी बनेंगे। आज जो नरकवासी बन गए फिर वो स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। समझाना बहुत थोड़ा है। अल्लफ बाबा बेबादशाही, अल्लफ को बादशाही मिल जाती। बाप कहते मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूँ। तुम 84 जन्म भोग पतित बन गए। पतित बनाया रावण ने, फिर पावन कौन बनाते हैं? भगवान, जिसे पतित पावन कहते हैं। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो? ये हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। ये विनाश है ही इसके लिए। कहते ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में 100 वर्ष है। ये जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा दिलाते हैं, उनका भी शरीर छूट जाएगा। आत्माओं को बैठ आत्माओं का बाप समझा रहे हैं। निराकार शिव बाबा याद दिला रहे हैं, भले ही ब्रह्मा इसका भी शरीर छूट जाएगा, अब तो छूट ही गया। तब मुरली उनके माध्यम से ही चल रही थी, तो बाबा याद दिला रहे थे कि आपका संबंध निराकार शिव बाबा से है, जो तुम्हें पावन बनाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना ना सके। देवताएं कभी विकार से नहीं पैदा होते, पुनर्जन्म सब लेते हैं। बाप कितना अच्छी तरह से समझाते कि कहाँ तकदीर जग जाए। बाप आते हैं मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सब पतित दुखी हैं, त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते त्राही त्राही करने से पहले मुझ बाप से वर्षा ले लो। त्राही त्राही से पहले, विनाश से पहले बाबा से वर्षा ले लो। ये जो कुछ दुनिया में देखते हो सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत इसका खेल है। भारत के उत्थान और पतन की कहानी है। राइज ऑफ वर्ल्ड, स्वर्ग में कौन कौन राज्य करते हैं ये बाप ही समझाते। भारत में देवताओं का राज्य था, अब फिर से वो नई दुनिया बन रही है। बाप से पढ़ रहे हो नई दुनिया का वर्षा लेने के लिए, कितना सहज है। ये है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। अच्छी रीति समझनी है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। कौन कौन से धर्म कब आते हैं? द्वापर के बाद ही और धर्म आते। पहले सुख भोगते फिर दुख। ये सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। सिर्फ अल्लाह और बे को समझना है। विनाश तो होना ही है। हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा कहते भारत भूमि सबसे उत्तम है। जबरदस्त लड़ाई लगेगी, फिर वहाँ के वहाँ ही रह जाएंगे। 50-60 लाख भी देंगे तो भी मुश्किल आ सकेंगे। वहाँ से बाबा कहते आ ही नहीं सकेंगे। भले कोई 50-60 लाख देगा तो भी मुश्किल आ सकेंगे। भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहाँ बाप आके अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमाएं खत्म हो गई।
सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ ही आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाते गॉड फादर ही है जो आकर लिबरेट करते हैं। बाबा आकर के लिबरेट करते हैं। शिव जयंती भी यहाँ होती है। ऐसे बाप को तो नमन करना चाहिए, उनकी जयंती मनानी चाहिए। वह बाप भारत में आके सबको पावन बना रहे हैं। शिव बाबा भारत में आके सबको पावन बना रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा तीर्थ चेहरा, सबको दुर्गति से छुड़ाई सदगति देते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है, दुर्गति से छुड़ाकर बाबा सदगति देते, ड्रामा बना हुआ है। अब तुम आत्माएं जानती हो, हमारा बाबा इस शरीर द्वारा ये राज समझा रहे हैं। हम आत्मा शरीर द्वारा सुनती हैं। आत्म अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, कट निकलती जाएगी। आत्मा पे जो जंग चढ़ी है, आत्मिक स्थिति में स्थित होने से कट उतरती जाएगी। प्योर बन जाएंगे, बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे, औरों को भी आप समान बनाएंगे। बहुतों के आशीर्वाद मिलेगी, ऊंच पद पालेंगे। इसलिए गाया जाता सेकंड में जीवन मुक्ति। निश्चय हुआ, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है। श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। सबके आशीर्वाद पानी है तो आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, अधिकारीपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। अधिकारीपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। बाप को साथी बनाने का सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। जब अधिकारीपन की स्थिति में स्थित रहते हो तब व्यर्थ संकल्प, अशुद्ध संकल्पों की हलचल में व अनेक रसों में बुद्धि डगमग नहीं होती है। बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सामना करने, परखने व निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। बुद्धि की एकाग्रता से सामना करने, परखने, निर्णय करने की शक्ति आ जाती है, जो सहज ही माया के अनेक प्रकार के वार से विजयी बना देती है। सहज ही विजयी बना देती है। स्लोगन है, राजयोगी वो है जो सेकंड में सार से विस्तार, विस्तार से सार में जाने के अभ्यासी हैं। अर्थात अभी भी आवाज की दुनिया में, अभी आवाज की दुनिया से परे चले गए। आवाज की दुनिया से परे जाने के लिए सब कुछ समेटना होगा। विस्तार को सार में, सार को फिर विस्तार में, ज्ञान की बातों के विस्तार में जाना है और फिर बिंदु बनकर बिंदु बाप को याद कर सके। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं विजयी आत्मा हूं, सदा विजयी आत्मा हूं। अपनी अधिकारीपन की सीट पर सेट हो जाएं। मैं आत्मा राजा, राज्य अधिकारी हूं। मन बुद्धि संस्कार के मालिक हूं। मैं अपने मन को जो आदेश दूं, ये मन मेरी बात मानता है। हे बुद्धि, अब बाबा पर एकाग्र हो जाओ।
बाबा के स्वरूप पर टिककर तीनों शक्तियों को बढ़ता हुआ अनुभव करें। मुझ आत्मा में सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति का विकास हो रहा है। इस एकाग्रता से माया जीत बन रही हूं। मैं सदा विजयी हूं। सदा विजयी हूं। सदा विजयी हूं। ओम शांति। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही।